अभी हम लोग अकबर पर चर्चा करेंगे। अकबर द ग्रेट, है ना। अक्सर प्रारंभिक परीक्षा में अकबर से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अब बीपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करें या फिर एनपीसीएस की बात करें या यूपीएससी की बात करें तो उनमें सामान्य प्रश्न तो पूछे नहीं जाते हैं अकबर से भी। लेकिन विशेषकर जो आज की क्लास है वह जो शिक्षक की बहालियां चल रही है बिहार में बीपीएससी के माध्यम से, जो इतिहास विषय के जो है कम से कम उनके लिए बड़े काम का टॉपिक रहेगा यह। हाउ मेन में जो है लोक सेवा आयोग के मेन में जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, ये सवाल पूछते हैं टिप्पणी करने के लिए कि अकबर प्रथम धर्मनिरपेक्ष बादशाह थे, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए इस टिप्पणी जो 150-200 शब्दों में आप टिप्पणी करेंगे कि अकबर एक धर्मनिरपेक्ष बादशाह थे, स्पष्ट कीजिए। इस टिप्पणी ये आंशिक परिचय में ही आपको प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के दर्शन हो जाएंगे, काम आ जाएंगे। तो अकबर को धर्मनिरपेक्ष बादशाह क्यों कहते हैं? आखिर हिंदुस्तान पर अनेक मुस्लिम सुल्तानों ने, बादशाहों ने शासन किए, लेकिन अकबर को धर्मनिरपेक्ष की संज्ञा से कुछ इतिहासकारों ने विभूषित किया है। ऐसा क्यों? हम पाते हैं कि अकबर जब मुगल प्रशासन को अपने हाथों में लिया तो अकबर यह जानते थे कि हिंदू बहुल देश में हम मुट्ठी भर इस्लाम शासन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुसंख्यक हिंदुओं को साथ लेकर चलना पड़ेगा, उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रिवाजों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, तभी हम हिंदुस्तान में टिक सकते हैं और हिंदुस्तान पर शासन कर सकते हैं। तो अकबर ने पुराने सुल्तानों, मुस्लिम सुल्तानों की जो पॉलिसी थी, शासन करने की पॉलिसी, उससे बाहर निकले और अपने शासन के शुरुआती काल में ही 1562 में सबसे पहले 1562, याद रखिएगा, दास प्रथा का अंत कर दिए। क्योंकि दास अधिकांशतः कौन थे? हिंदू थे, तो दास प्रथा का अंत कर दिए ताकि हिंदू इससे कुछ प्रेरित हो बादशाह के पॉलिसी से। दूसरा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, अक्सर पूछता है वन लाइनर एग्जाम्स में कि 1563 में तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने समाप्त कर दिया। अब आते हैं 1564। 1564 में बादशाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिए, यानी एक पर एक चौका लगा रहे थे, एक पर एक जो है कार्ड खेल रहे थे हिंदुओं को लुभाने के लिए, हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, इस्लाम प्रशासन के में इस्लाम प्रशासन पर विश्वास बहाल करने के लिए एक पर एक कार्ड खेल रहे थे। तो 1564 में खेल दिए, जजिया कर की समाप्ति। उसके बाद 1575 में इबादत खाने की स्थापना। फिर देखते हैं 1578 में, 1578 में इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति दे दी, प्रवेश की अनुमति दे दी। तो इस प्रकार अकबर अपने शुरुआती शासन काल में ही एक से एक कार्ड खेलते गए ताकि बहुसंख्यक हिंदू मुट्ठी भर आबादी के जो इस्लाम के बादशाह है उन पर भरोसा कर ले, उनकी पॉलिसी पर भरोसा कर ले। इतना ही बातें नहीं रुकी, उन्होंने राजपूतों के साथ जो है राजपूतों को अपने साथ लेकर चले। बड़े साहसिक थे राजपूत, उनको मुगल प्रशासन ने बड़े ओहदे प्रदान कर दिए, यानी कि उनको बड़े बड़े मनसबदार के पद पर रख दिए। आगे राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। फिर आगे
हिंदुओं के पर्व त्योहार दुर्गा, दीपावली, इन सब में मुगल बादशाह शामिल होना शुरू हो गए, है ना। उसके बाद जो है इबादत खाने में सभी प्रतिनिधियों को शामिल करना शुरू कर दिए। मतलब अकबर के पास एक पॉलिसी थी कि हिंदू बहुल देश में हम तलवार के बल पर शासन नहीं कर सकते हैं, हमें एक पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। उसी पॉलिसी ने उनको एक धर्मनिरपेक्ष शासक बना दिया। आगे की क्लास में हम लोग